दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और एसएससी सीजीएल के बच्चे जो 2025 की तैयारी करने वाले हैं वो इसे एग्जाम स्ट्रेटजी को अच्छे से समझे सो डैट कि आप जो है एक अच्छा आउटपुट ले सके 2025 में। और देखो ये वीडियो बनाना इसलिए भी कंपलसरी हो गया क्योंकि जितना हाई कट ऑफ गया ना 2024 के प्री का, उस हिसाब से भाई एक स्ट्रेटजी लेके चलोगे तभी बात बनेगी। तो इसलिए ये वीडियो पूरी देखिए, 5 मिनट में आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से आपको जो है अब अप्रोच होनी चाहिए, क्या क्या ड्यूरेशन रहेगी, किस ड्यूरेशन में आप कितना पढ़ सकते हैं, क्या क्या एग्जाम पैटर्न में चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको कितना वेटेज देना है, वो सारी चीजें जो आपको देखने मिलेगी। देखो नंबर तो सारे ले आते हैं, अच्छे नंबर लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप मेरे साथ टेलीग्राम अमन से टेक्स्ट बुक पे जुड़ जाइए। मैं आपको जो भी चीजें बता रहा हूँ उसका पूरा कंटेंट भी दे दूंगा, एक एक चीज आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, सबसे पहली शुरुआत जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि भाई हम पहले जानते हैं कि हमें टारगेट क्या करना है। टारगेट नहीं पता होगा तो कैसे स्ट्रेटजी बनाओगे। ठीक है, आप इस चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम अमन से टेक्स्ट बुक के साथ जुड़िए सो डैट कि आपको कंटेंट मिल सके। देखिए, पहला टारगेट, हमने अभी एसएससी का कैलेंडर देखा 2000 जो 25 का कैलेंडर आया था उस कैलेंडर में कुछ चीजें स्पेसिफाई की गई थी और उन्हीं में से एक चीज ये है कि आपको जो है आपका जो नोटिफिकेशन आएगा सीजीएल का वो आपका टेंटिव नोटिफिकेशन डेट 22 अप्रैल की है और क्लोजिंग डेट 21 मई की है, यानी कि आपको अप्रैल में उसका ऑफिशियल नोटिस देखने को मिलेगा सीजीएल का। और एग्जाम आपका जून जुलाई में होगा। मान के चलता हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो यार मैं 6 महीने मान के चलता हूँ कि एटलीस्ट हमें टारगेट करना है 6 महीने के लिए। ये चीज हमारी ये स्पष्ट है कि भैया जो भी चीज करनी है वो 6 महीने के अंदर करनी है। और ये बहुत ज्यादा समय नहीं है, आप ये सोचो कि भाई 6 महीने है बहुत ज्यादा। ऐसे पेपर के लिए सीजीएल का जो एग्जाम पैटर्न है, जो सीजीएल का जो लेवल है, जैसी कट ऑफ की है उस हिसाब से आप देखोगे तो 6 महीने बहुत ज्यादा नहीं है, कम है। क्या हुआ था 2024 में बच्चों को ज्यादा समय किस वजह से मिल गया, क्योंकि इलेक्शन हो गए बीच में। ठीक है, तो इलेक्शन की वजह से ज्यादा समय मिल गया। लेकिन बेटा अब गेम इलेक्शन की भी नहीं है, अब तो समय पे होना है पेपर, जून जुलाई में होगा तो 6 महीने मान के चलो, 6 महीने आपके। 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट भी लेके चल रहा हूँ, जैसे मान लो इंग्लिश है, जीके है, मैथ्स है, रीजनिंग है और कंप्यूटर को भी लेके चल रहा हूँ। कंप्यूटर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एग्जाम में, सीजीएल में बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, हर एग्जाम में कंप्यूटर का इतना रोल नहीं है लेकिन सीजीएल में डेफिनेटली कंप्यूटर का भी रोल है। तो मैं 5 सब्जेक्ट मान के चल रहा हूँ। ठीक है, फोकस क्या होना चाहिए, सिलेबस फोकस होना चाहिए। देखो आप अब अलग अलग एक देखो, हमने इस चैनल पे काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ना हम चाहते हैं कि क्वालिटी स्टडी हो किस एग्जाम की, सीजीएल की। सीजीएल की हो तो सीजीएल की हो, उसमें ऐसा ना हो कि सीजीएल के साथ बाकी सब भी होने लग रहा है। तो अब आपको जो मिल रहा है वो आपको पूरा सिलेबस टाइप मिल रहा है, पूरा फोकस आपको सिलेबस पे करना है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या है, देखो आप ये समझ लो कि ये जो सब्जेक्ट है ना, 5 सब्जेक्ट है। किसी का इंग्लिश वीक होगा, किसी का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगा, किसी का जीके वीक होगा, जीके स्ट्रॉन्ग होगा, मैथ्स में भी सेम चीज रहेगी, रीजनिंग में भी। कंप्यूटर तो चलो ठीक है, सभी का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जितना चाहिए उतनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लीजिए। सब्जेक्ट मैटर करता है कि आपका क्या वीक है, आपका क्या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, पहले तो ये डिसाइड कर लो। एटलीस्ट मेक श्योर करिए कि आपके 2 सब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होंगे, 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग, तभी तो सरकारी नौकरी की तैयारी। मान लो आप कि आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, आप जीके और मैथ्स में कमजोर, तो पहली प्रायोरिटी में आप ये रखिए कि आपको जो सब्जेक्ट आपका वीक है वो आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी है उसमें। पहली बात तो ये कि भैया जो स्ट्रॉन्ग है उस पे ज्यादा मेहनत करने से इतना भी लाभ नहीं होगा। क्योंकि भाई पेपर में आप देखो ना, इसका पैटर्न देखो, एग्जाम पैटर्न क्या कहता है, एग्जाम पैटर्न ये कहता है कि भैया इसके प्री में भी चारों सब्जेक्ट आ रहे हैं, जीके, इंग्लिश, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग। इसके मेंस में भी जो पेपर वन होता है, जेएसओ के पेपर को छोड़ दे तो भाई पेपर वन जो कॉमन है सभी को देना है हर पोस्ट के लिए, तो उसमें भी मैथ्स आएगी, रीजनिंग आनी है, इंग्लिश आनी है, जनरल अवेयरनेस आनी है, कंप्यूटर आना है। तो जो चीज आपको प्री में देखने को मिल रही है सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट आपको मेंस में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज है कि जो पहले प्री की बात है ना, प्री में ना नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स, उसका हिसाब जो है ना वो सेम हिसाब मेंस में नहीं है। आप मेंस में देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स बहुत फर्क पड़ जाता है। मतलब एक 25 क्वेश्चन जो है ना 75 मार्क्स के हैं यहाँ पे, यानी कि आप गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे कट ऑफ हाई इसलिए गई थी क्योंकि भैया यहाँ पे सारे धुरंधर हैं,
और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, टोटल मार्क्स जो है वो पूरे फिक्स हैं, ठीक है, लेकिन कट ऑफ बहुत हाई चलेगी। अब उसके और भी बहुत सारे कारण रहे, कुछ चीजें और भी रही हैं, स्कैम एंड ऑल चलता जा रहा है, लेकिन भैया एक जेन्युइन अप्रोच देखे जाए तो यार कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई थी, बच्चों ने 200 में से 153 से ऊपर लाने वाले कितने थे, समझ रहे हो? तो यानी कि यहाँ पे बच्चों ने इतनी ज्यादा मेहनत कर ली, या फिर स्कैम हुआ, जो भी हुआ, बस इतना है कि आप सभी जानते हैं कि भैया नंबर आपको भी लाने पड़ेंगे। आप टारगेट क्या करके चलोगे कि भैया अगर मेरे को 2025 में क्लियर करना है, देखो 2025 में एक चीज हो रहा है, अभी वैकेंसी आई 17,000 प्लस, 2024 का जो पेपर हुआ रहा है तो 17,000 प्लस वैकेंसी, 2025 में मान के चलो वैकेंसी 10,000 ही होंगी, 2025 में 10,000 वैकेंसी होगी। अब 10,000 वैकेंसी है, इधर 17,000 वैकेंसी में आपका 153 से ऊपर कट ऑफ चला गया, मतलब आप समझ सकते हो कि 10,000 वैकेंसी में कट ऑफ और अच्छा जाएगा। अगर टेस्ट जो एसएससी अपने एग्जाम के लेवल को नहीं बढ़ाता ना, जो लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछता अगर उसको नहीं बढ़ाता, तो कट ऑफ और हाई जाने का। इसका मतलब ये है कि आप 200 में से एटलीस्ट 160 प्लस टारगेट करके चलो कि मेरे प्री में 160 प्लस आने चाहिए, 160 प्लस आने चाहिए। अब 160 प्लस आएंगे कैसे, जब हर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा। तो अभी पहले स्टार्टिंग के 2 महीने जो भी 2 वीक सब्जेक्ट में, जो भी आपको सब्जेक्ट लगता है वीक है, आप उसमें थोड़ा ज्यादा मेहनत करो। मेरे को लगता है कि जैसे मान लो जीके बच्चों का वीक है, उदाहरण के तौर पे, तो आपको एक उदाहरण दूं, मैं आपको पूरा ना इसी चैनल पे पूरा 100 टॉपिक का एक सीरीज दे रहा हूँ, पूरे 100 टॉपिक, मतलब आपको इस चैनल पे ना बार बार जीके पढ़ने के लिए अलग अलग लेक्चर नहीं लेना, 15-15 मिनट की वीडियो होंगी, 100 टॉपिक होंगे, जीके 100 टॉपिक, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, जीके 100 टॉपिक, ये भी आपका फ्री है, जो भी चीजें मिल रही हैं इस चैनल पे बिल्कुल फ्री है। तो आप ये समझ लो कि आपको ये जो मिल रहा है जीके 100 टॉपिक, तो जीके का इलाज तो ये टॉपिक है 100, क्वेश्चन बैंक है पूरा 3,000 क्वेश्चन का, पहला टॉपिक 51 सवाल, दूसरा टॉपिक 51 सवाल, तीसरा टॉपिक 51 सवाल, 100 टॉपिक, पूरी जीके, पूरा ए टू जेड, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, सब इसमें कवर हो जाएगा। ये आपको इस चैनल पे मिल रहा है, ठीक है, ये चैनल पे आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, लाइव सेक्शन में 15 मिनट का लाइव वीडियो, जीके यहाँ से खत्म, ठीक है, पॉइंट समझे? मतलब मैं आपको सभी का सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजी के साथ साथ सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ कि जीके अगर आपको करना है, एक ही मात्र, मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करता कि भाई ये बोलूं कि ये भी करना वो भी करना ना, बस एक जीके 100 टॉपिक सीरीज को कवर करना, पूरा उसका कंटेंट आपको टेलीग्राम और साइट फेसबुक पे दे दूंगा, पूरी पीडीएफ दे दूंगा, आपका जीके का इलाज हो गया, आपके प्री में और मेंस में दोनों में कवर हो जाएंगे। जो मेरी गारंटी है वो ये है कि ये मैं आपका कवर करा दूंगा, प्री और मेंस दोनों करा दूंगा कवर, पहली चीज होगी। अब बात आती है कि चलो मान लो आपका सब्जेक्ट नंबर 2 मैथ्स वीक है, मान लो उदाहरण के तौर, अब जैसे मैथ्स के जो टीचर हैं वो सिलेक्टेड हैं, इतनी तो गारंटी है ना कि जब सिलेक्टेड टीचर है तो वो पढ़ाएगा तो उसे पता होगा कि कहाँ पे बच्चा जल्दी निकाल सकता है नंबर। तो आप एक चीज ये मान के चलो कि आपको यहाँ पे देखो मैथ्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हालांकि ठीक है कि आज के समय में इंग्लिश का स्कोर सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा है, लेकिन फिर भी बच्चा कमजोर तो मैथ में है ना, इंग्लिश तो आपकी इतनी बढ़िया करती है अनन्या मैम ने कि आप इंग्लिश में तो निकाल लोगे नंबर, हर बार निकलते हैं नंबर, क्योंकि मैम बहुत बढ़िया पढ़ाती है। मैथ्स अब आपको बढ़िया पढ़ना पड़ेगा और वो आपको पढ़ाने के लिए टीचर अवेलेबल कराए जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ्स के आपको नंबर स्कोर करने हैं, मैथ्स पे थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो आप ना सिर्फ प्री को टारगेट करते हुए मैथ्स पढ़ते हो ना, तभी आपका सिलेक्शन नहीं होता। हमने भी पेपर में क्वेश्चन जो देखे हैं, हमें ये चीज समझ आ जाती है कि भैया डेफिनेटली हम मैथ्स नहीं पढ़ाते, लेकिन फिर भी ना क्वेश्चन देख के समझ आता है कि भैया जो प्री में मैथ आता है और जो मेंस में मैथ आता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, बहुत हाई लेवल डिफिकल्टी होती है मैथ्स की जब हम इधर मेंस में आते हैं। तो आप पहले से ही अपने कंसेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग करो कि मेंस लेवल तक का मैथ आपको आता हो। ये एग्जाम ही ऐसा है कि जिसमें आपको मेंस लेवल का सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि वो तो एंट्री गेट है ना, वो तो एंट्री गेट है, मेंस लेवल का सब कुछ आना चाहिए। तो आपकी तैयारी आज से स्ट्रेटजी ऐसी हो कि भैया आपका जो टारगेट है, क्योंकि सेम सब्जेक्ट आपके मेंस में भी आ रहे हैं जो प्री में आ रहे हैं, कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए क्योंकि ये तो सिर्फ क्वालिफाई है, क्वालिफाई तो कर लोगे, ठीक है। बस ये 4 सब्जेक्ट जो है आपके ऐसे होने चाहिए कि आप मेंस लेवल का गेम खेल, हम पढ़ा रहे हैं इस लेवल पे, मैं गारंटी देता हूं जो मैं जीके पढ़ा रहा हूँ वो आपका प्री और मेंस
मैं जीके में पढ़ाने में ऐसे नहीं कि सब पढ़ा दूंगा ना, जीके में सिर्फ एक सीरीज रखूंगा इस चैनल पे और उस एक सीरीज को पूरा कंप्लीट करूंगा जहां तक वो सीरीज के 100 चैप्टर जाते हैं। एक भी चैप्टर नहीं छूटेगा, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, बिल्कुल फ्री अवेलेबल कराया जाएगा इस चैनल पे। इसके लाइव सेक्शन में देख लेना, पहले वीडियो सेंसस की लग जाएगी, जल्दी ही लग जाएगी। सेंसस खत्म हुआ, 15 मिनट हुए, वीडियो खत्म हुई, फिर नेक्स्ट वीडियो आपकी स्टार्ट, नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट। आप ऐसे करते करते एक एक करके सारी वीडियोस देख लेना, जीके खत्म। सेम वैसे आपको स्ट्रेटजी अपनी एक बनानी पड़ी, स्ट्रेटजी आपकी होगी, बस मैं आपको एक मोटिवेशन दे सकता हूँ कि भैया हाँ ये 6 महीने है, सब्जेक्ट डिसाइड कर लो किस पे क्या काम करना है, कितना काम करना है। जैसे मैंने एक जीके का टीचर हूँ तो मैंने जीके का बता दिया कि इतना ही काम करना है कि 100 चैप्टर पढ़ने जीके, उससे ज्यादा नहीं करना है, उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैंने एक जीके का डिसाइड कर दिया, आपको कंटेंट भी बता दिया, यहाँ पे मिलेगा, लाइव सेक्शन मिलेगा। ऐसे ही आप जीके के साथ साथ इंग्लिश का देख लो, मैथ्स का देखो, रीजनिंग का देखो, अपने एंड से डिसाइड करो। मैंने जो सिलेबस कवर करना है वो मैंने 100 टॉपिक में कवर कर देना जीके का। आप मैथ का देख लो कि भैया मैथ का सिलेबस कौन कैसे कवर कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं जीके का कवर कर रहा हूँ, ऐसे ही मैथ्स का कवर कर रहा हो रहा है, रेगुलर हो रहा है यूट्यूब पे, तो वो देखो। अगर इंग्लिश का हो रहा है तो वो देखो। तो बस एक स्ट्रेटजी आपको अपने एंड से बनानी है, लेकिन सिलेबस को कवर करते हुए। मेरे 100 चैप्टर में 100% जीके कवर हो रहा है, प्री से लेके मेंस तक का, और हर एग्जाम का हो रहा है, सीजीएल के अलावा भी सभी एग्जाम का हो रहा है। तो बस आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है कि 6 महीने में कहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट पूरा कवर हो रहा है, ठीक है। तो मेन चीज है सिलेबस, सब्जेक्ट, टारगेट। तो सिलेबस जीके के 100 चैप्टर में हो रहा है, 6 महीने से पहले आराम से खत्म होगा, तो बस उसको फॉलो कर लेना चाहिए। तो ये सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, ऐसे ही आपको बाकी सब्जेक्ट का भी देखना। तो आप ये सब करिए बेटा, जितना भी बच्चा देख रहा है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम अमन सर टेक्स्ट बुक पे मैं डायरेक्टली, आप एक काम और करना, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे ना अपने 2 वीक सब्जेक्ट और 2 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बता देना। अगर आप एसएससी टारगेट कर रहे हो ना, चलो ठीक है, सीजीएल के अलावा और भी एग्जाम, तो 2 वीक सब्जेक्ट, 2 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आप आज ही डिसाइड कर लो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे बता दो। और जीके का इलाज जो मैंने बताया, 100 टॉपिक वाली सीरीज अगर देखनी है तो एक बार लिख देना, ठीक है, 100 जीके 100 टॉपिक सीरीज। तो वो तो आपको हम टैग भी कर देंगे, वो आपको मिलेगी, 100% मिलेगी, पहला वीडियो सेंसस का, ठीक है। तो डेट्स ऑल, 6 महीने 5 सब्जेक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे मैंने जीके का इलाज बताया, वैसे आप बाकी एग्जाम्स का सब्जेक्ट का इलाज देखिए, और सिलेबस के साथ साथ प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो एग्जाम पैटर्न है, इस एग्जाम पैटर्न को फॉलो करना सबसे ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो ये चीज जरूरी है। चलिए, तो फिर मिलते हैं आप सभी से अपने जीके के 100 टॉपिक सीरीज में, और आपके जीके के सारे टॉपिक्स जो हैं एक ही वीडियोस में कवर कराते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।